एक्सरसाइज सेकंड बी, हमें दिया हुआ है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस डैश डैश डैश। एनवा पद निकालो इसका, un बराबर 1/2, 2/3, 3/4, तो n बन रहा है ऊपर तो 1 2 3 4 गिनती है, नीचे उससे एक ज्यादा है तो n प्लस 1 बन रहा है। हल करेंगे इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un का मान निकालें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n कॉमन 1 प्लस 1/n बनेगा, n से n कट जाएगा। अगर n की जगह अनंत रखते हैं तो 1/1 प्लस 0 अर्थात 1 बनता है जो 0 के बराबर नहीं है, अतः सिग्मा un अपसारी है। वहां पे कहीं ये नियम नहीं लिखा हुआ था कि कौन से नियम से हल करना है, वो सिर्फ ये कहता है कि दी गई सीक्वेंस के अभिसारी और अपसारी की जांच कीजिए। तो आप कोई मर्जी मेथड लगा सकते हैं, हम विभिन्न मेथड करेंगे, उन मेथड में से जो आपको इजी लगे या जो इसमें अप्लाई हो सके वो अप्लाई कर सकते हैं। पहला सवाल हो गया ये। दूसरा सवाल ये दिया हुआ है 1/√1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4 और डैश डैश डैश। एनवा पद निकालें तो 1/√n गुणा n प्लस 1 बनेगा, क्योंकि 1 2 3 गिनती चल रही है, फिर एक एक जुड़ता जा रहा है उसमें। अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लेके चलता हूं तो 1/अनंत बनेगा, 1/अनंत का मान 0 होता है तो 0 आ रहा है। अब यहां पे इस विधि का उपयोग डायरेक्ट नहीं होगा, अब हमारे पास जो पुराने जो हम उसमें वो कल जो 4 नियम किए थे हमने, व्यवहारिक परीक्षण, तुलना परीक्षण, और वो उससे नियम से हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व। उस नियम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें से 1/n और कॉमन ले लें तो अंडर रूट में 1 प्लस 1/n बचेगा, ये टॉपिक बचेगा। इसके अंदर मैंने बताया था कि n की जो मैक्सिमम पावर बच जाती है उसको vn लिया जाता है। यहां 1/n बच रहा है तो हम vn जो परिभाषित करेंगे सिग्मा vn वो बराबर होगा सिग्मा 1/n के, और 1/n के बराबर होने के कारण हम इसमें परीक्षण लगाएंगे। आपके पास un/vn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर व्यवहारिक तुलना परीक्षण जो था, un का मान था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में 1/n √1 प्लस 1/n है, बटे vn का मान हमने माना 1/n, ये रहा हमारे पास vn का मान 1/n। ठीक है, अगर हल करें n से ये n कैंसिल हो जाएगा। अब अगर n की जगह इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 1/√1 प्लस 0 जो 1 बनाता है 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सिग्मा un तथा सिग्मा vn जो है वो या तो अभिसारी होगा या अपसारी होगा, एक साथ अभिसारी होगा या अपसारी होगा, एक साथ अभिसारी या अपसारी है, यानी डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट है। अब एक साथ अभिसारी या अपसारी होने पर हमें पता है n की पावर कितनी आ रही है 1, और हमने कल हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की थी। उस हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में हमने लिखा था कि जब p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आए तो अभिसारी होता है, और लेस देन इक्वल टू 1 आए तो अपसारी। इक्वल टू 1 आने पर अपसारी की कंडीशन थी, कल हमने थ्योरम को प्रूव भी किया था। तो इसका मतलब यहां पे सिग्मा vn में 1/n में p बराबर 1 है, अतः सिग्मा vn अपसारी है। अगर सिग्मा vn अपसारी है तो सिग्मा un भी अपसारी है। इस प्रकार से हम अभिसारिता और अपसारिता की जांच करेंगे। एनवा पद ज्ञात करते हैं। इसमें एनवा पद निकालेंगे तो देखिए un बराबर
ऊपर तो आ रहा है 1 √3 √5 √7, विषम संख्याएं आ रही हैं सारी की सारी। अगर विषम संख्याएं आ रही हैं तो ऊपर तो हमारे पास स्टेप बनेगा 2n-1, n का मान 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, सारे मान आते जाएंगे। बटे में ये बन रहा है 4, 6, 8, 10, 12, स्टार्ट हो रहा है 4 से। उसके बाद में हमारे पास जो भी मान आ रहा है वो 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है। अगर डायरेक्ट आपको पता चल रहा है तो उसके अनुसार कर सकते हैं, वरना आपको पता है कि 4, 6, 8, 10 ये एक समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी का nवां पद हम लिख सकते हैं। nवां पद लिखने का सूत्र था a गुना a प्लस n-1 गुना d। a का मान 4 है, n का मान n ही रखेंगे, d का मान हमारे पास 2 है, तो 2n प्लस 2 बनेगा। ये हम यहां पे लिखेंगे 2n प्लस 2। कुछ इसी प्रकार से ये 6 बन रहा है, 2 जोड़ने पर बन रहा है। अगर 2 इसमें और जोड़ दें तो ये बन जाएगा 2n प्लस। कुछ इस प्रकार से हमें ये स्पेशल सीरीज जो दी हुई है उसके अंदर nवां पद जो है वो परिभाषित करेंगे। अब n को कॉमन लीजिए, ऊपर n की अधिकतम घात n ही है, √n बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 2-1/n। इसमें से n कॉमन लीजिए, ये बच जाएगा 2 + 2/n। इसमें से n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, यहां बच जाएगा 2 + 4/n। n के लिए सॉल्व कीजिए, un बराबर √2-1/n बटे 2 में से 1/2 घट जाएगा, 3/2 बचेगा, पावर 3/2, 2 + 2/n और 2 + 4/n के रूप में अलग हो जाएगा। ये जो n की पावर है, n की पावर जो भी हमारे पास बन रही है उसको vn मान के चलेंगे हम। तो यहां पे हमारे पास vn क्या बनेगा, 1/n की पावर 3/2 बनेगा। अगर 1/n की पावर 3/2 बनता है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un/vn का मान ज्ञात करेंगे। un/vn, un ये रहा, इसमें vn का भाग देंगे, n की पावर वाला पार्ट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अंडर रूट में 2-1/n बटे 2 + 2/n और 2 + 4/n। सॉल्व करेंगे इसको, n की जगह अनंत रखें, ऊपर बच जाएगा √2, बटे में आ जाएगा 2 × 2, जो 1/2 √2 लिखा जा सकता है, जो 0 के बराबर नहीं है। कल जो हमने किया था व्यवहारिक तुलना परीक्षण, इस व्यवहारिक तुलना परीक्षण के अनुसार अगर un/vn का मान एक l 0 के बराबर नहीं है, एक परिमित मान को व्यक्त करता है, तो इसका मतलब दोनों ही सीरीज, एक तो un जो हमें दी हुई है, एक vn जो हमने परिभाषित की है, दोनों ही या तो एक साथ अभिसारी होंगे या एक साथ अपसारी होंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सिग्मा un और vn तथा vn अभिसारी या अपसारी होंगे। एक साथ अभिसारी या अपसारी हैं। अब हमें पता है कि सिग्मा vn के अंदर अगर हम देखें p का जो मान आ रहा है वो 3/2 है, 1 से तो बड़ा है 3/2 का मान, और 1 से बड़ा होने पर हमारे पास कंडीशन कौन सी थी, अभिसारी की कंडीशन थी। एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अंदर p का मान अगर 1 से बड़ा होता है तो वो एक अभिसारी श्रेणी को व्यक्त करता है। इसका मतलब सिग्मा un vn जो है वो अभिसारी है, और अगर सिग्मा vn अभिसारी है तो सिग्मा un भी अभिसारी है। सिद्ध हो गया ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी हमने जो कल परिभाषित की थी उसका उपयोग किया जाएगा इसमें। अनंत श्रेणी है, इस अनंत श्रेणी को 2 भागों में बांट लेते हैं, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की क्यूब, ये अलग कर देते हैं सभी पदों में से, प्लस 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की क्यूब, प्लस डैश डैश डैश, ये अलग कर देते हैं सीरीज में।
ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है और इस गुणोत्तर श्रेणी में r का जो मान है वो 1/2 है, जो 1 से छोटा है। अतः ये जो अब श्रेणी होगी वो कौन सी होगी? अभिसारी। इसमें भी r का मान 1/3 है, जो 1 से छोटा है। मैंने गुणोत्तर श्रेणी के लिए लिखा है 1 + x + x² के रूप में अगर प्राप्त होता हो, मापांक x का मान 1 से छोटा हो तो अभिसारी और x का मान 1 से बड़ा या बराबर हो तो अपसारी होता है। यहां पे दोनों ही मान 1 से छोटे आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या बनी है हमारे पास? अभिसारी श्रेणी है। और इन दोनों का योग जो होगा सिग्मा UN भी अभिसारी श्रेणी होगी। चौथा सवाल हो गया ये। पांचवा सवाल, 1/a² + 1, 1/2a² + 1, 1/3a² + 1 और डैश डैश डैश। nवां पद परिभाषित करें तो 1/na² + 1 आएगा, क्योंकि a² के गुणा में 1 2 3 गिनती चल रही है, तो nवां पद na² होगा +1। n कॉमन ले लें, a² + 1/n बन जाएगा। vn को परिभाषित करें 1/n होगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un/vn का मान ज्ञात करें, तो लिमिट n टेंस टू अनंत पर 1/a² + 1/n बनेगा। अगर n का मान अनंत रख दें तो 1/a² आएगा, जो 0 के बराबर नहीं है और एक परिमित मान को व्यक्त करता है। अगर 0 के बराबर नहीं है और परिमित मान को व्यक्त करता है तो इसका मतलब सिग्मा UN व सिग्मा VN एक साथ अभिसारी या अपसारी हैं। अगर एक साथ अभिसारी या अपसारी हैं तो इसका मतलब जो VN है, सिग्मा VN, उसमें P की वैल्यू जो आ रही है वो 1 है। 1 है तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अनुसार अपसारी है। अतः सिग्मा UN अपसारी है। अगर nवां पद परिभाषित करते हैं, UN का मान निकालते हैं, तो UN का मान आ रहा है आपके पास, एक तो गिनती चल रही है 1 2 3 4, उसकी पावर में भी गिनती है तो n की पावर n होगा। इसके बटे में 1 जुड़कर फिर उसकी पावर सेम आ रही है तो n + 1 की पावर n आ जाएगी। इसमें अगर n की पावर n बटे n की पावर n कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1/n की पावर n बचेगी, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर हम इसको सॉल्व करें, UN की वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/1 + 1/n की पावर n बनेगी। इसका एक सीधा सा मान है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 + 1/n की पावर n अगर कहीं पे भी आ जाए तो उसकी वैल्यू e होती है। याद रख लेना ये सीधा, अगर e होगा तो 1/e बनेगा, ये 0 के इक्वल नहीं है, अतः सिग्मा UN अपसारी है।